प्रफुल्ल सर, जो इंडिया के अंदर मैंने रिस्पेक्ट देखी है आपके नाम के लिए, जो एक लव है, वो मेरे को लगता है कि वो ही एक चीज है जो आपने सही में कमाई है ओवर द इयर्स। एकदम से वीव सीन द राइज, और आज वेलकम टू द चैनल। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, और वो बहुत मोटिवेटेड रहता है कि उन्होंने देखा कि यार ये तो एक हमारे जैसा ही आदमी था, हमारे जैसे क्राउड से उठ के आया, और आज ही इज मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, ही इज गेटिंग सो मच लव, ही इज गेटिंग सो मच रिस्पेक्ट। मेरे को आपकी जर्नी को जानना है, जो आप एज अ स्टूडेंट थे, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? दैट वुड बी आवर फर्स्ट। सो मैं हमेशा से क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ, जिज्ञासा हमेशा से रही, सवाल पूछना, बातें करना, और अपनी उम्र से बड़े लोगों से 5 साल 10 साल जो बड़े होते थे, पिताजी के जो दोस्त होते हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना, समझना वो क्या बात कर रहे हैं, बस सुनते रहना। टॉपिक्स अलग होते थे, वो रहा। मैं कभी मूवीज नहीं देखता था। आई यूज्ड टू वॉच न्यूज आवर्स, आई यूज्ड टू वॉच डिबेट्स ऑन पॉलिटिक्स, आई यूज्ड टू वॉच ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी कहाँ चल रही है, जीडीपी, न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था उस टाइम पे। तो वहाँ से मुझे वर्सेटाइल ग्लोबल नॉलेज आया, देश कैसे चलता है, वहाँ से बहुत मजा आता था। पॉलिटिक्स कैसे होती है, चुनाव कैसे होते हैं, नेता कैसे बनते हैं, वो मुझ में समझ आने लगी। फिर वही था कि खुद का कुछ करने का सोचा कि करना है, खुद की कहानी होनी चाहिए। ओवर डिलीवरी का हमेशा रहता था कि ये एक काम बोला मैं 4 काम करूंगा, एक चीज पूछी मैं 4 चीज बताऊंगा। तो ओवर डिलीवरी का हमेशा से मेरा बचपन रहा है। एक चीज मैंने देखी है कि चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेईई की, इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मेडिकल वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और अगर आपकी इन लोगों से इंटरेक्शन हुई होगी तो जनरली बहुत परेशान रहते हैं प्रफुल्ल बच्चे की। उतना प्रेशर होता है दिमाग पे कि परफॉर्म करना है, पेरेंट्स ने कोचिंग के भी लाख लाख रुपए भर दिए हैं, उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते कुछ बच्चे, और उस दबाव में उनकी परफॉर्मेंस सफर करती है। सब लोग सपना लेके चलते हैं 10 लाख लोग कि हम आईआईटी में जाएंगे, जाते 10,000 हैं, बाकी 9 लाख लोगों की लाइफ में जनरली डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो उनको क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते होंगे गणित में कि कितना परसेंटेज रेशियो कि आप कितने जा सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दिस कि नहीं हुआ तो इट्स ओके, यू टू मूव ऑन। अदरवाइज इफ यू आर रियली स्टबर्न गाय कि हाँ मैं तो 2 साल प्रिपरेशन करके फिर जाऊंगा, तो फिर गो, इट्स योर डिसीजन। यू आर इन्वेस्टिंग 2 more years फॉर लाइफ इनटू टू गेट इनटू द आईआईटीज और बिट्स, जो भी कॉलेजेस। नहीं तो लाइफ है ना आईआईटी और आईएम्स के बाहर भी है। आज आपका जो 15 साल 17 साल 18 साल की उम्र में जो आईआईटी या कुछ बनने का अगर सपना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल चेंज, क्योंकि बहुत सारी चीजें समय के साथ बदल जाती है। समय बहुत चीजें बदल देता है। आपकी स्किल्स निखार के आएगी, आप किसी दोस्त से मिलोगे, कोई जगह ट्रेवल कर लोगे, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट अ सेल्फ सेंटर्ड आईआईटी तक का गेम है। फेल हो गए तो इट्स ओके, यू कैन मूव ऑन, यू कैन हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। तो आपको फेल नहीं होना चाहिए, आपको हार नहीं मानना चाहिए। एंड आप एग्जाम, एक 3 घंटे का एग्जाम फेल हुआ ना, जिंदगी थोड़ी फेल हुआ है, क्यों चिंता करना है यार बॉस। वो 3 घंटे डिक्टेट नहीं करते तुम्हारे। हाँ, उस टाइम आपका 3 घंटा कैसा गया, आपका मूड कैसा था, वहाँ एसी चल रहा था नहीं चल रहा था, डेस्क कैसी थी, टीचर तो बेकार नहीं था। क्योंकि एग्जाम के दिन पे इट्स नॉट अबाउट कि हाउ वाज आपका प्रिपरेशन कैसा है, इट्स अबाउट कि 3 आवर्स में आपका दिन कैसा था, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने काफी बढ़िया बात बोली कि अभी आईआईटी आईएम से भी आगे दुनिया, तो बहुत बड़ी दुनिया है। आपने बस टैबू बना रखे ना देश में, आईआईटी आईएम, ये हीरो, ये एक्टर, अमिताभ बच्चन नहीं होना, शाहरुख खान नहीं होना। नहीं भाई, आजकल यश जैसे लोग, ईशान जैसे लोग ये फेमस हो रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, हम जैसे लोगों को इज्जत मिल रही है। तो हर आदमी के लिए अपनी पहचान बनाने की जगह है जहां आप अपने आप को स्थापित या एस्टेब्लिश कर सकते हो। समझ गया। MBA चाय वाला से मिले यार हम दिल्ली में, और फिलहाल हम एक और नगरी में आ चुके हैं। इस नगरी का नाम एक काफी फेमस सीरीज है, उसके अंदर है डैश फैक्ट्री के नाम से। पॉज करके कमेंट करके बताओ कहां पर हैं फिलहाल हम। बिल्कुल सही, हम हैं यार कोटा के अंदर, और यहाँ पर हम आए हैं कोटा के शहर को घूमने। इसके साथ साथ यार अनअकैडमी का एक अनबॉक्स आया है। इसमें अगर तुम 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन तुम्हें बिल्कुल फ्री मिलता है। तो अगर आप जेईई की पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी शुरू कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसके अंदर आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, लाइव टेस्ट हो रहे होंगे, क्विजेज हो रही होंगी, आपके लाइव डाउट सॉल्व हो रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हर हफ्ते इनके नए बैचेस आते रहते हैं। कोड मेरा पांडा यश से आपको 10% ऑफ मिल जाता है प्लस पे देखने को। तो आप प्लस आइकॉनिक दोनों कंसिडर कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये कोटा शहर में आए हैं, तो यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया चीजें देखेंगे। ऑफलाइन भी अब आप पढ़ सकोगे इनसे, तो यार उसको भी एक्सप्लोर करने जाएंगे कल। इनके सेंटर को सारी चीजें आपको बताऊंगा, और उसके अलावा पूरे कोटा शहर की अगर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो तो कैसे आपके अकेडमिक्स रहेंगे, कैसे आपका खाना पीना रहेगा, कैसे आपका रहना सहना रहेगा, सब कुछ पूरी कोटा सिटी पे भी एक वीडियो में बनाऊंगा उसके बाद। ठीक है, तो कल वाली वीडियो, परसों वाली वीडियो और उसके अगले दिन वाली वीडियो बहुत मस्त होने वाली है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आप अनबॉक्स जरूर चेकआउट करो, और उसके साथ साथ ठीक है प्लस पे आ जाओ। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। कंटिन्यू करो, प्रफुल्ल भैया को सुनो। इस पे एक और फॉलो अप चीज की आजकल एक कल्चर बना हुआ है बच्चों में कि इंजीनियरिंग में घुसते हैं, मेडिकल में घुसते हैं, यूपीएससी वगैरह भी करते हैं, और फिर कॉलेज छोड़ देते हैं। इफ यू
go to college to drop out from a college, it's a bad thing. If you really want to go to college, then you think यार मेरे लिए पिक्चर नहीं है यहाँ पे, then you drop out, it's good. It should come naturally. ये नहीं कि मुझे कहानी बनानी कि I'm a dropout. You want to tell yourself that I'm a dropout. So वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो बड़े-बड़े dropouts हुए भी बड़े-बड़े कॉलेज में, वहाँ एडमिशन लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है. आज मैंने MBA से ड्रॉप आउट लिया क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिला जिन कॉलेज में मुझे जाना था. अगर मेरा IIM में एडमिशन होता तो मैं शायद ड्रॉप आउट नहीं लेता, क्योंकि वहाँ मेरी जिंदगी अलग होती, मेरे लक्ष्य अलग होते हैं, मेरे परिणाम अलग होते हैं. तो आप ड्रॉप आउट लो, बहुत अच्छी बात है, पर आप जाके सोच के ड्रॉप आउट मत लो कि मैं ड्रॉप आउट लूंगा फिर मैं ऐसा करूंगा. मतलब मैं पहले ड्रॉप आउट करूंगा, उसके बाद सक्सेसफुल बनने की कोशिश हाँ, करूंगा. वो स्क्रिप्ट मत बनाओ अपनी जिंदगी. तो फिर मतलब स्क्रिप्ट के थ्रू अपनी लाइफ, स्क्रिप्टेड लाइफ मत जियो जिंदगी आपकी. एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, वो है पेरेंटल प्रेशर कि यार तेरे को तो पढ़ाई करनी है. बच्चे आजकल बहुत क्रिएटिव है, नई नई चीजें सीख रहे हैं, करना चाहते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर है. तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को कन्विंस करना सीखो, उनको थोड़ा समझाओ, उनके साथ बैठो, बात करो, और पापा ऐसा है, पापा जी ऐसा है, ये उनको बताओ. तो सही, आप अपने पिताजी को नहीं बताओगे तो किसको बताओ? नहीं बता पा रहे हो तो फिर एटलीस्ट मेहनत इतनी करो कि आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट बोले, पैसा कमाने लग जाओ, नाम कमाने लग जाओ, तो अपने पिताजी, माताजी, बुआ जी, मासा जी, जो भी आपके रिश्ते वो भी लाइन पे आ जाएंगे. ये चीज तो हमेशा रहेगी. बट पेरेंट्स के ऊपर अपनी जिंदगी की असफलताओं के ठीकरे मत फोड़ो. इट्स वेरी इजी टू ब्लेम पेरेंट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेम ऑन अदर्स. एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगा है कि आप जिस स्टेज पे हो उस पे टाइम को बहुत सही से डेलीगेट करना पड़ता है. मतलब मैंने ये भी देखा कि अगर आज हमें 11 बजे मिलना था तो यू वर देयर एट 11 AM. वो वाला जो टाइम डेलीगेशन है वो आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है और आप कैसे मैनेज करते हैं? समय की कद्र आप करोगे तो समय आपकी कद्र करेगा. टाइम बीइंग, पंक्चुअलिटी थोड़ा एक प्रायोरिटी होना चाहिए जिंदगी में. और टाइम जब आपको समझ आ जाए, जब आपको पता चलता है कि 1 मिनट, 1 घंटे की वैल्यू, 1 दिन की वैल्यू, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है और निखरती है. और कोई भी आपके खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना अगर है तो समय को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दूसरा क्या होता है, जब आप मैनेजिंग सीखते हो चीज़ों की, समय की, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, आपकी एफर्ट्स बढ़ती है, आपके रिजल्ट होते हैं, ग्रोथ जल्दी होती है. तो जब समय की वैल्यू से आप फास्ट हो जाते हो तो रिजल्ट फास्ट आएंगे, आप सक्सेस जल्दी पालोगे. तो टाइम मैनेजमेंट इज मैंडेटरी टू बी वेरी सक्सेसफुल अगर आपको बनना है तो. ये जो स्टार्टअप वाली दुनिया है ये बहुत एकदम ग्लिट्स एंड ग्लैमर वाली दुनिया लगती है आजकल बच्चों को. रोज ऐसे फंडिंग रेज हो रही है, कोई 10 करोड़, कोई 100 करोड़ रेज कर रहा है, और मेरे को लगता है कि वो सही एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करती इस लाइफ से. बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, अब हमें एग्जांपल आप भी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. अगर कोई एक स्टूडेंट है जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, ही हैज अ आइडिया, ही हैज समथिंग टू वर्क अपॉन, और वो उस पे बिल्ड करना चाहता है, तो उसके लिए क्या आपकी की लर्निंग्स रही हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी से जो उसके लिए हेल्पफुल? सो जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है, वैल्यूएशन, स्टार्टअप, फंडिंग, IPO, ये सब, इस ट्रेंडिंग शब्द को लेकर आप पकड़ के चलोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे. यू शुड कीप वर्क बिकॉज यू हैव टू वर्क. क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वैल्यूएशन, फंडिंग, ये. अगर आपको सच में ग्रो करना है, सच में बिजनेस खड़ा करना है, फाइंड अ प्रॉब्लम, ट्राई टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन, गो फॉर अ बिग पीपल. आपके बड़े बड़े लोगों को अपनी जिंदगी में लाना चालू करो, उनसे सीखना चालू करो, उनसे कॉन्वर्सेशन करो, ईगो मत रखो, डाउन टू अर्थ रहो, मेल करो लोगों को, इंस्टाग्राम मैसेज करो, लिंक्डइन करो, ट्विटर करो, DM करो, अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करो, लोगों को अपने बारे में खुद बताओ. लो, आप एक्सपेक्ट मत करो कि कोई अपना मार्केट करे, कि यश मेरी स्टोरी डाले, कि रणवीर मेरी स्टोरी डाले, कि MBA चावला मेरे को प्रमोट करे. यू आर द फर्स्ट मार्केटर ऑफ योर कंपनी, यू आर द फर्स्ट चीयरलीडर ऑफ योर कंपनी, यू आर द फर्स्ट एवरीथिंग ऑफ योर कंपनी. ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आजकल YouTube चैनल्स को भी जैसे कॉलेज में तो गलत देखा जाता है कि यार कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. Nothing is wrong. You make your own economy of YouTube. You can have your own channel. You can have your own country. मैंने देखा लोगों की करोड़ों लाखों सब्सक्राइबर होते हैं, कंट्री की पॉपुलेशंस नहीं होती इतनी, उनकी फैन फॉलोइंग होती है. मेरे को लगता है कि आपके केस में भी इट्स बिन अ जर्नी. मतलब शायद हम आपको तब देख रहे हैं, नजरों में तब आने शुरू हुए जब ऐसे आपका राइज हो रहा था, तो हम टॉप पे देख रहे हैं. बट आई एम श्योर कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस आपके भी बहुत सारे स्ट्रगल रहे होंगे. स्ट्रगल होते हैं यश, हर किसी के, आपके भी संघर्ष है, मेरे भी है, ये भैया के भी है. संघर्ष सबके होते हैं, किसी के छुप जाते हैं, किसी के छिप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं, मार्केट में आ जाते हैं. तो हमारी कहानी बिक रही है, हमारा कहानियां चल रहा है, इट्स ओके. सबकी अपनी कहानी होती है, बट ट्राई टू मेक दैट कि स्ट्रगल का वर्थ आए रिजल्ट के बारे में. सिर्फ स्ट्रगल करोगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो स्ट्रगल किसी काम का नहीं है. तो वही इसलिए बोलते हैं नेवर गिव अप, कीप हसलिंग. आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, तो वो स्ट्रगल के ऊपर भी परत बिक जाएगी. तो ऐसा करना चाहिए आपको.
समझ गया. Final question of the day. Does Praful as a person, do you consider yourself as a success at this point? कि हाँ मैं उखाड़ लिया यार जो उखाड़ना था. नहीं ऐसा नहीं है. We are doing good. We are trying to connect more people. We are inspiring India. We are creating economy of entrepreneurs across India. We are telling that हर startup घर startup भी है. What I want personally कि हम हर घर से entrepreneur निकाल सकते हैं. लोग माँ बाप को बच्चे इंस्पायर कर रहे हैं. प्रफुल्ल बिल और MBA चालक एग्जाम्पल देके माँ बाप बोल रहे हैं MBA चालक जैसे बनो. बच्चे बोल रहे हैं पापा उसके पिताजी ने भी नहीं बोला वो सक्सेस हो गया, आप भी हमें मत कुछ बोलो, परेशान मत करो. तो आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. और यहाँ रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, चलते रहना है. आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. एंड इट्स नॉट अ लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ मैराथन. विल कीप रनिंग, विल कीप हसलिंग. Got it. Final एक की लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए फ्रॉम एपी चाय वाला. Think for short term, think of 5 years, 10 years goal. Think of bigger picture. Don't get into the trap of good amount of money, छोटी money, small money, अर्ली मनी. स्ट्रगल करो, अपना खुद का कहानी बनाओ. लोगों से ज़्यादा इंप्रेस मत हो, ना मुझसे इंप्रेस हो, ना यश से इंप्रेस हो, ना डिप्रेस हो. किसी की बुराई से भी ध्यान मत दो, किसी की तारीफ से ध्यान मत दो. अपनी कहानी बनाओ. अपने माँ बाप के जो संघर्ष है, उन्होंने इतना पैसा खर्च करके आपको कहीं पढ़ाया पहुँचाया, तो उसका रिजल्ट और उसको वापस देने का काम आपका है. कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग. प्रफुल्ल सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी. और जैसा मैंने कहा था, जो प्यार और रिस्पेक्ट मैं देखता हूँ पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी में, पूरे इंडिया में आपके लिए, वो एकदम भाई को फॉलो करो यार, यश के चैनल को. अमेजिंग. हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव? I am at 120,000 अभी. 120K इनके हैं. इनको फर्स्ट हाफ से 1 मिलियन कर दो. और बहुत अच्छे इंसान है, काफी यंग है, एंड इज जस्ट 21 20 साल की उम्र में बहुत अच्छा काम करे. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रफुल्ल सर को भी प्लीज फॉलो सब्सक्राइब करो. थैंक यू. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू बॉस.